जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 22वां अध्याय। बलि विश्वदेव और प्राण अग्निहोत्र की विधि। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, अब विश्वदेव की विधि सुनिए। पुनश्चरण के प्रसंग में यह भी मेरी स्मृति में आ गया है। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ, यह महायज्ञ हैं। गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, इन 5 वस्तुओं से होने वाले पाप की शांति के लिए यह यज्ञ आवश्यक होता है। चूल्हा, लोह पात्र, पृथ्वी, मिट्टी के बर्तन, कुंड अथवा वेदी पर बलि विश्वदेव नहीं करना चाहिए। हाथ से, सूप से अथवा पवित्र मृग चरम आदि से धोक कर अग्नि को प्रफुल्लित नहीं करना चाहिए, अपितु मुख से फूंक कर अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि का प्रगटे मुख से ही हुआ है। कपड़े से हवा करने पर व्याधि, सूप से हवा करने पर धन नाश तथा हाथ से हवा करने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है। मुख से फूंक कर आग प्रज्वलित करने से कार्य की सिद्धि होती है। फल, दही, घी, मूल, शाक, जल आदि से बलि विश्वदेव करना चाहिए। इन वस्तुओं की उपलब्ध न होने पर काष्ठ, मूल अथवा तृण आदि जिस किसी भी वस्तु से उसे कर लेना चाहिए। घृत से रिक्त किए हुए हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। तेल तथा लवण मिश्रित पदार्थ हवन हेतु वर्जित है। दुग्ध मिश्रित अथवा दूध मिश्रित और यदि इनका भी अभाव हो तो जल मिश्रित द्रव्य से भी हवन संपन्न किया जा सकता है। मनुष्य शुष्क अथवा बासी अन्न से हवन करने पर कुष्ठी होता है। जूठे अन्न से हवन करने पर शत्रु का वर्षवर्ती हो जाता है। रुक्ष अन्न से हवन करने पर दरिद्र होता है तथा क्षार वस्तुओं से हवन करने पर अधोगामी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि के उत्तर की ओर से निकाल कर फेंक दे। तत्पश्चात क्षार आदि से रहित वस्तुओं से वैश्वदेव के लिए हवन करें। जो मूर्ख बुद्धि द्विज बिना बलि विश्वदेव किए भोजन करता है, वह मूर्ख कालसूत्र नरक में सिर नीचे की ओर किए हुए निवास करता है। शाक, पत्र, मूल अथवा फल जो कुछ भी भोजन के लिए उपलब्ध हो, उसमें से संकल्प पूर्वक अग्नि में हवन भी करना चाहिए। वैश्वदेव करने से पूर्व ही भिक्षा के लिए किसी भिक्षु के आ जाने पर विश्वदेव के लिए सामग्री अलग करके शेष सामग्री में से भिक्षा देकर उसे विदा कर देना चाहिए, क्योंकि पहले विश्वदेव ना करने से उत्पन्न दोष को शांत करने में भिक्षुक तो समर्थ है, किंतु भिक्षुक के अपमान जन्य दोष का शमन करने में विश्वदेव समर्थ नहीं है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही पके हुए अन्न के स्वामी हैं, अतएव इन्हें अन्न प्रदान किए बिना ही भोजन कर लेने पर मनुष्य को चंद्रयान व्रत करना चाहिए। बलि विश्वदेव करने के पश्चात गोग्रास निकालना चाहिए। हे देव ऋषि पूजित, उसका विधान मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। हे सुरभि, आप सुरभि नामक वैष्णवी माता हैं। आप सदा बैकुंठ में विराजमान रहती हैं। आप मेरे द्वारा निवेदित किए गए इस गोग्रास को स्वीकार कीजिए। गोभ्यय नमः ऐसा कहकर गो पूजन करके वह गोग्रास गो को अर्पित कर दें, क्योंकि गोग्रास से गो माता सुरभि परम प्रसन्न होती है। तत्पश्चात गो दोहलन काल तक अतिथि की प्रतीक्षा में घर के आंगन में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि निराश होकर जिसके घर से लौट जाता है, वह अतिथि उसे अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। माता पिता, गुरु, भाई, प्रजा, सेवक, अपने आश्रय में रहने वाला व्यक्ति, अभयगत, अतिथि और अग्नि यह पौष्य कहे गए हैं। ऐसा जानकर जो व्यक्ति मोहवश धर्मपूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता,
उसका ना तो यह लोक बनता है और ना ही परलोक ही बनता है। धनवान द्विज सोम यज्ञ करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल एक दरिद्र पंच महायज्ञों के द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं प्राण अग्निहोत्र के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य जन्म मृत्यु जरा आदि से मुक्त हो जाता है। इसके सम्यक ज्ञान होने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों तथा दोष से छूट जाते हैं। जो विप्र इस विधि से भोजन करता है वह तीनों ऋणों पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है और अपनी 21 पीढ़ियों का नरक से उद्धार कर देता है। उसे सभी यज्ञों के फल प्राप्त हो जाते हैं तथा वह सभी लोकों में जानने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। हृदय रूपी कमल अरणि है, मन मंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है और यह नेत्र अर्धवायु बनकर अग्नि का मंथन कर रहा है। ऐसी भावना करके तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे से प्राण के लिए आहुति डालनी चाहिए। मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए आहुति डालनी चाहिए। कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठे से व्यान के लिए और पुनः तर्जनी तथा अंगूठे से उदान के लिए आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद संपूर्ण उंगलियों से अन्न उठाकर समान अग्नि के लिए आहुति डालनी चाहिए। इनके आदि में प्रवण ओम तथा अंत में स्वाहा जोड़कर नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, यथा ओम प्राणायाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा आदि। तदंतर मुख में आहावाहनीय अग्नि, हृदय में ग्रहपते अग्नि, नाभि में दक्षिणाग्नि तथा नीचे के भाग में सम्याग्नि और अवस्थायथक अग्नि विद्यमान है, ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है, प्राण उद्गोता है, नेत्र ही अर्धवायु है, मन ब्रह्मा है, श्रोत अग्निस्थ स्थान है, अहंकार यज्ञ पशु है और प्रवण को पेय कहा गया है। बुद्धि को पत्नी कहा गया है, जिसके अधीन गृहस्थ रहता है। वक्षस्थल वेदी है, शरीर के रोम कुश हैं तथा दोनों हाथ स्रुवा हैं। सुवर्ण के समान कांति वाले शुद्धाग्नि को इस प्राण मंत्र ओम प्राणायाय स्वाहा का ऋषि आदित्य को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा जाता है। ओम प्राणायाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मंत्र के अंत में इदम में तत्व देवाय नामम यह भी कहना चाहिए। गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण वाले श्राद्ध अग्नि अपान मंत्र के ऋषि हैं। सोम को इस मंत्र का देवता कहा गया है। उष्टक इसका छंद है। ओम अपानाय स्वाहा मंत्र के अंत में इदम सोमाय नामम ऐसा पूर्व की भांति उच्चारण करना चाहिए। कमल के समान वर्ण वाले अख्यात नामक अग्नि व्यान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। अग्नि इस मंत्र के देवता हैं तथा अनुष्ठप इसका छंद कहा गया है। ओम वयानाय स्वाहा के अंत में इदमग्ने नानमम यह भी कहना चाहिए। इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण वाले अग्नि उदान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। वायु इसके देवता कहे गए हैं और बृहति इसका छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ही ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नामम ऐसा द्विज को उच्चारण करना चाहिए। विद्युत के समान वर्ण वाले वरूपक संज्ञक अग्नि समान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। परजन्य को इस मंत्र का देवता माना गया है और पंक्ति को इसका छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ओम समानाय स्वाहा इदम परजन्नामम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एक अंतर छठी आहुति डालनी चाहिए। विश्वनाथ नामक महान अग्नि इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। आत्मा को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा गया है। ओम परमात्मने स्वाहा के बाद इदम परमात्मने नामम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार प्राण अग्निहोत्र संपन्न हुआ। हे नारद, इस विधि को जानकर तथा उसके अनुसार आचरण करके मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने इस प्राण अग्निहोत्र विद्या का वर्णन आपसे संक्षेप में कर दिया। 22वां अध्याय संपूर्ण। 23वां अध्याय कृच्छ्रचंद्यान प्रजापत्य आदि व्रतों का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, साधकों में उत्तम विद्वान पुरुष को भोजन के पश्चात ओम अमृत विधान मसी इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करना चाहिए और पात्र में अवशिष्ट अन्न
उच्छिष्ट भागी पितरों को अर्पित करना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे कुल में जो उत्पन्न हुए हों तथा जो दास दासियां रही हों, साथ ही मुझसे अन्न पाने की अभिलाषा रखने वाले हो, वह सब मेरे द्वारा भूमि पर रखे गए इस अन्न से तृप्त हो जाएं। तत्पश्चात यह बोलकर जल प्रदान करें। रोरफ नामक अपवित्र नरक में पद्म तथा अर्बुद वर्षों से यातना भोगते हुए निवास करने वाले तथा मुझ से जल पाने की अभिलाषा रखने वालों को यह मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षयोदक प्राप्त हो। भोजन के समय उंगली में पड़े हुए पवित्र की ग्रंथ खोल कर पृथ्वी पर रख दें। जो विप्र उसे पात्र में ही रख देता है वह पंक्ति दूषक कहा जाता है। यदि उच्छष्ट द्विज को किसी उच्छष्ट से या कुत्ते अथवा शूद्र से स्पर्श हो जाता है तो वह द्विज एक रात उपवास करके पुनः पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है, और अनुष्ठ षष्ठ से स्पर्श होने पर केवल स्नान करने का विधान है। प्राण अग्नि में एक आहुति देने से करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। 5 आहुतियाँ देने से 5 करोड़ यज्ञ का अनंत फल प्राप्त होना बताया गया है। जो मनुष्य प्राण अग्निहोत्र वक्ता को अन्न का दान करता है, उस दाता को जो पुण्य होता है तथा भोक्ता को जो फल मिलता है वह उनको समान रूप से प्राप्त होता है। वे दोनों ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो विप्र हाथ में पवित्रक धारण करके विधि पूर्वक भोजन ग्रहण करता है, उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य प्राशन के समान फल प्राप्त होता है। पूजा के तीनों कालों प्रातः, मध्याह्न, सायं में प्रतिदिन जप, तर्पण, होम, ब्राह्मण भोजन तथा मार्जन को पुरस्चरण कहा जाता है। वह साधक नीचे भूमि पर शयन करे, धर्म प्रयाण रहे, क्रोध पर तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, अल्प, मधुर तथा हितकर पदार्थों को ग्रहण करे, शांत मन से विनम्रता पूर्वक रहे, नित्य तीनों समय स्नान करे तथा सदा सुंदर वाणी बोले। हे मुनिवर, स्त्री, शूद्र, पतित, वात्रेय, नास्तिक, झूठे मुख वाले व्यक्ति तथा चंडाल से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जप, होम, पूजन आदि के समय किसी को नमस्कार करके बातचीत नहीं करनी चाहिए। मन, वाणी तथा कर्म से सभी स्थितियों में सर्वदा मैथुन संबंधी बातचीत तथा उससे संबंधित गोष्ठी का भी त्याग कर देना चाहिए। सभी तरह के मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचार्य कहा जाता है। राजा तथा गृहस्थ के लिए ब्रह्मचार्य पालन बताया गया है। ऋतु स्नान की हुई अपनी भार्या के साथ ही विधि पूर्वक सहवास करना चाहिए। अपने समान वर्ण वाली पाणी ग्रहिती भार्या का ऋतुकाल उपस्थित जानकर ही प्रतन पूर्व रात्रि में उसके साथ गमन करना चाहिए। उससे ब्रह्मचार्य का नाश नहीं होता है। तीनों ऋणों का मार्जन, पुत्रों की उत्पत्ति तथा पंच महायज्ञ आदि किए बिना ही मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति का अधःपतन हो जाता है। बकरी के गले के स्तन की भांति उसका जन्म श्रुतियों द्वारा निष्फल बताया गया है। अतएव हे विप्रेंद्र, तीनों ऋणों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋणी होते हैं। मनुष्य ब्रह्मचार्य द्वारा ऋषियों के तिलोक्त दान से, पितरों के तथा यज्ञ अनुष्ठान से देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपने आश्रम संबंधी धर्मों का पालन करें। कृच्छ्र, चरण्यान्द्रान आदि व्रत करने वाले विद्वान को दुग्ध, फल, शाक, हविष्यान तथा भिक्षान के आहार पर रहते हुए जप करना चाहिए। उसे लवण, क्षार, अम्न, गाजर, कांस्य पात्र में भोजन, तांबूल, 2 बार भोजन, दुष्टों की संगति, उन्मत्तता, श्रुति स्मृति के विरुद्ध व्यवहार तथा रात में जप आदि का त्याग कर देना चाहिए। जुआ खेलने, स्त्री संग करने तथा निंदा आदि में समय को व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहिए, अपितु देवताओं की पूजा, स्तुति तथा शास्त्र अवलोकन में ही समय व्यतीत करना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचार्य पालन, मौन धारण, प्रतिदिन त्रिकाल स्नान,
नीच कर्मों से विरत रहना, प्रतिदिन पूजा करना, दान देना, आनंदित रहना, स्तुति करना, कीर्तन में तत्पर रहना, नैमित्तिक पूजन तथा गुरु और देवता में विश्वास रखना। जप प्रयाण पुरुष के लिए महान सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म हैं। प्रतिदिन सूर्य उपासस्थान करके उनके सम्मुख होकर जप करना चाहिए। देव प्रतिमा आदि अथवा अग्नि में सूर्य का अभिअर्चन करके उनके सम्मुख स्थित होकर जप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम तथा तर्पण में तत्पर रहना चाहिए और निष्काम होकर अपने संपूर्ण कर्म देवता को समर्पित कर देने चाहिए। पुरुष चरण करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इन प्रारंभिक नियमों का पालन अवश्य करें। अतएव द्विज को प्रसन्न मन से जप तथा होम में लगे रहना चाहिए। उसे तपस्या तथा अध्ययन में निरत और प्राणियों के प्रति दया भाव वाला होना चाहिए। मनुष्य तपस्या से स्वर्ग प्राप्त करता है तथा तपस्या से महान फल पाता है। संयत आत्मा वाला तत्प प्रयाण पुरुष विद्वेषण, संहरण, मारण तथा रोग शमन आदि सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता है। जिस जिस ऋषि ने जिस जिस प्रयोजन के लिए देवताओं की स्तुति की, उन सभी की वह कामना सिद्ध हुई। अब उन कर्मों तथा उनके विधानों के विषय में बतलाऊंगा। कर्मों के आरंभ के पूर्व पुरुषचरण कर लेना कर्म सिद्धि का कारक होता है। स्वाध्याय अभासन अर्थात गायत्री मंत्र के पुरुषचरण में द्विज को पहले प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। इसके लिए सिर तथा दाढ़ी के केश और नखों को काटा कर शुद्ध हो जाएं। इसके बाद एक दिन रात शरीर की पवित्रता बनाए रखें, वाणी से पवित्र रहें, सत्य भाषण करें और पवित्र मंत्रों का जप करें। गायत्री की विभूतियों की आदि में ओंकार लगाकर तत्सवितुर इस सवित्री ऋचा का जप करना चाहिए। आपो ही अष्टा यह सूक्त पवित्र तथा पापनाशक है। इसी प्रकार पुण्यतः स्वस्ति माँ अत्वशय एवं पाव मान्या इन पवित्र मंत्रों का प्रयोग सभी कर्मों के आदि तथा अंत में सुरत करना चाहिए। शांति के लिए 1100 अथवा 10 बार इनका जप कर लेना चाहिए अथवा ओमकार और तीनों विभूतियों सहित गायत्री मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए। आचार्यों, ऋषियों, छंदों तथा देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र, निंद पुरुषों, ऋतुमती स्त्री, पुत्रवधू, पतित जनों, चंडालों, देवता ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले, आचार्य तथा गुरु की निंदा करने वाले और माता पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत ना करें तथा किसी का भी अपमान ना करें। संपूर्ण कृच्छ व्रतों का यही विधि है जिसका अनुपूर्वी वर्णन मैंने कर दिया। अब कृच्छ, प्रजापत्य, संतानपन, पराक, चंद्रयान आदि कृच्छ व्रतों की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से मनुष्य 5 प्रकार के पातकों तथा समस्त दुष्कृत्यों से मुक्त हो जाता है। तृप्त कृच्छ व्रत से मनुष्य के संपूर्ण पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। 3 चंद्रयान व्रतों को कर लेने से मनुष्य पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 8 चंद्रयान व्रतों से वर प्रदान करने वाले देवताओं का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेता है और 10 चंद्रयान व्रतों के द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल तथा 3 दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। इसके बाद 3 दिनों तक कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। प्रथम दिन गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घृत तथा कुशोदक को एक में सम्मिश्रित करके पी लें। फिर दूसरे दिन उपवास करें। यह कृच्छ्र सन्निपान व्रत कहा जाता है। 3 दिनों तक 1-1 ग्रास प्रातःकाल तथा 3 दिनों तक 1-1 ग्रास सायंकाल और 3 दिनों तक अयाचित रूप से 1-1 ग्रास ग्रहण करना चाहिए और 3 दिनों तक उपवास करना चाहिए। इस प्रकार द्विज को अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। इस व्रत के नियमों का 3 गुणे रूप से पालन
महासंतापन व्रत कहा गया है। इसी प्रकार तृप्त कर्षप व्रत का अनुष्ठान करने वाले विप्र को चाहिए कि समाहित चित्त होकर 3 दिनों तक क्रम से उष्ण जल, उष्ण दुग्ध, उष्ण घृत तथा उष्ण वायु के आहार पर रहें और एक बार स्नान करें। नियम पूर्वक केवल जल पीकर रहना प्रजापति व्रत की विधि कही गई है। मन को अधिकार में रखना, प्रमत्त की भांति आचरण न करना तथा 12 दिनों तक उपवास करना, यही पराक नामक कृच्छ व्रत है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। अब चंद्रयान व्रत की विधि कही जा रही है। कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करके तथा शुक्ल पक्ष में 1 ग्रास बढ़ाकर आहार ग्रहण करना चाहिए तथा अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की विधि का चंद्रयान व्रत में पालन करना चाहिए। इसमें तीनों समय स्नान करने का विधान है। इन सभी नियमों का पालन चंद्रयान व्रत कहा गया है। प्रातःकाल स्नान आदि हरिक कृत्य संपन्न करके विप्र प्रातः 4 ग्रास भोजन करे तथा सूर्यास्त हो जाने पर भी 4 ही ग्रास ग्रहण करे। इसे शिशु चंद्रयान व्रत कहा गया है। संयमित आत्मा वाले पुरुष को मास पर्यंत दिन के मध्याह्न काल में अवश्य के 8 ग्रास ग्रहण करने चाहिए। इसे यति चंद्रयान व्रत कहते हैं। रुद्र, आदित्य, वसुगण, मरुदगण, पृथ्वी तथा सभी कुशल देवता इस व्रत का अनुष्ठान सदैव करते रहते हैं। विधि विधान से किया गया यह व्रत 7 रात्रि में शरीर की त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा तथा वसा इन धातुओं को एक एक करके पवित्र कर देता है। इस प्रकार 7 रातों में वह व्रती शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः व्रती को चाहिए कि इन व्रतों के द्वारा पवित्र मन वाला होकर सदा सत्कर्म करता रहे। इस प्रकार शुद्धि को प्राप्त हुए मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य को विशुद्ध आत्मा, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय होकर कर्म करना चाहिए, तभी वह अपनी संपूर्ण अभिलाषित कामनाओं की प्राप्ति करता है, इसमें संदेह नहीं है। संपूर्ण कर्मों से अनासक्त होकर पहले 3 दिन उपवास रखें अथवा 3 दिन केवल रात में भोजन करें, इसके बाद कार्य का आरंभ करें। यह विधान पुरुष चरण का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। हे देव ऋषि, इस प्रकार मैंने संपूर्ण वांछित फल प्रदान करने वाले तथा महान पापों का नाश करने वाले गायत्री पुरुष चरण का वर्णन आपसे कर दिया। मंत्र साधक को आरंभ में शरीर की शुद्धि करने वाला व्रत करना चाहिए, इसके बाद ही पुरुष चरण प्रारंभ करना चाहिए, तभी साधक संपूर्ण फल का भागी होता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने पुरुष चरण का यह गोपनीय विधान आपको बता दिया है। इसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह श्रुतियों का सार कहा गया है। 23वां अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।